सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ विश्वविद्यालय में और तमाम छात्र लाइब्रेरी सहित तमाम समस्याओं को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में ये रीति रिवाज रहा है कि छात्रों को हमेशा परेशान किया जाता है, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो चाहे अन्य सभी समस्याएं हैं। अभी देख लीजिए, जो हम बैठे हैं मुख्य समस्या टैगोर लाइब्रेरी और साइबर लाइब्रेरी में है। टैगोर लाइब्रेरी को आप 8 से 5 बजे तक खोलते हैं, वहीं साइबर लाइब्रेरी की टाइमिंग 8 से साढ़े छः बजे तक है, लेकिन इसकी टाइमिंग 10 बजे से 5 बजे तक है। आखिर ऐसा रवैया क्यों अपनाया जाता है? और पिछली बार कई हम लोग तो 5 साल से रह रहे हैं, 5 साल से लगातार इनको ज्ञापन दे आ रहे हैं कि जो यहाँ की बुक है अंदर तक नहीं ले जाने देते हैं। छात्र जो अपनी किताबें खरीद रहा है वो अंदर तक पढ़ नहीं पा रहा है। कैसा रवैया है? कौन सा लोकतांत्रिक रूप अपना रहे हैं आप? साफ यहाँ से मना कर दिया जाता है, ऊपर छात्र अपनी किताबें नहीं ले जा पाता है। और मुख्य सबसे सोच छात्रों को देखिए, पूरी लिस्ट बनी हुई है जिसमें माई लॉट से लेकर रिक्वेस्ट आईडी तक तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो सोच छात्र अपनी नहीं कर पाते हैं। तो सोचिए, जो सोच छात्र यहाँ समस्या नहीं कर पा रहा है तो विश्वविद्यालय ने A+ होने का क्या फायदा? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज विश्वविद्यालय में हम लोग विश्वविद्यालय प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से तानाशाही विश्वविद्यालय में लागू हो चुकी है। हर दिन छात्र को कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए यहाँ पे आता है, अगर पढ़ाई करने को इसको नहीं मिलेगा तो फिर क्या मतलब ऐसे विश्वविद्यालय का? छात्र दिन प्रतिदिन साइबर लाइब्रेरी जाता है, वहाँ पे नेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वॉशरूम कोई साफ नहीं है, कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं है और सीट फुल हो जाती है। जब छात्र यहाँ पे आता है टैगोर लाइब्रेरी के लिए तो उसके लिए बुक ऊपर नहीं ले जाने जाती है। अगर बुक छात्र नहीं लेकर जाएगा तो पढ़ाई कैसे करेगा, आप बताइए? नहीं, प्रोक्टर साहब को निवारण थोड़ी दे पाएंगे, वो तो लाइब्रेरियन है, वहीं दे पाएंगे। प्रोक्टर साहब की व्यवस्था बनाना यहाँ पे है तो वहीं देख रहे थे। प्रॉक्टर साहब का तो मुख्य काम है समझौता कराना। जैसा कि जब कॉलेज फीस लेने में नहीं कोई असुविधा बरतता है तो फिर सुविधा देने में क्यों असुविधा कर रहा है? मानक सुविधाएं जो कॉलेज की तरफ से दी गई हैं हम लोगों को। देखिए, लगातार लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो क्लासरूम के ले लीजिए चाहे लाइब्रेरी को ले लीजिए। लाइब्रेरी में जिस तरीके से नेट नहीं मिल रहा है छात्रों को, और जिस तरीके से छात्रों को अपनी स्वयं की बुक लाइब्रेरी के अंदर नहीं ले जाने दी जाती है, ये निंदनीय है। इसका हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि जब बुक नहीं ले जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कैसे छात्र, अध्ययन कैसे करेंगे? मेरी मुख्य मांगें हैं जिसमें मुख्य रूप से टैगोर लाइब्रेरी के स्वयं की पुस्तकें ले जाने से प्रतिबंधित किया गया है। हमारी मांग है कि उसको बुक ले जाने दिया जाए छात्रों को, और नेट की जो असुविधा हो रही है नेट पूरी तरीके से छात्रों को दिया जाए। यही हमारी लोगों की मांग है। धन्यवाद। 21 घंटे BHU की लाइब्रेरी खुली रहती है। हमारे यहाँ बच्चे यहाँ बाहर रहते हैं, गर्मी का माहौल चल रहा है, पूरा पसीना पसीना, उल्टियाँ होती रहती, गर्मियाँ इतनी की माहौल है। यहाँ AC है, एक तो AC का मामला केवल यहाँ पे है, बच्चों को वो भी टाइम नहीं मिल पाता है। 7 बजे हम लोग घर पे जाते हैं, फिर रात भर वही गर्मी में रहना रहता है। अगर पढ़ने का माहौल चाहिए, कम से कम वातावरण अनुकूलित रहना चाहिए। हमारा यही मांग है कि 10 बजे तक अगर लाइब्रेरी वहाँ पे खुले, वाईफाई की सुविधा हो, 300 400 का नेट भरवाते हैं हर महीने, ताकि हम लोग का नेट वहाँ पे चल सके। विश्वविद्यालय के पास तमाम संसाधन कराया जा सकता है मुहैया, जिससे बच्चे पढ़ सके। और विश्वविद्यालय का हृदय होता है लाइब्रेरी, जिसको एकदम बिल्कुल एक तरीके से छात्रों से वंचित कर दिया गया है। न वो छात्र वहाँ से पढ़ पाएगा, अगर वो खाने के लिए भी जाता है तो बाकी वापस आएगा तो उसकी सीट ले ली जाती है। इतनी सीटें नहीं मिल पाती है, 15 मिनट के लिए अगर कोई खाने सीटें भी कम है। टैगोर में हमारी किताबें नहीं ले जा सकती हैं। अगर कोई यहाँ पे जाए तो 5 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाता है, कहीं नहीं लाइब्रेरी बंद हो जाता है। JNU 24 घंटे है, DU भी 24 घंटे, लगभग 2 घंटे लाइब्रेरी बंद होती है BHU की, क्योंकि साफ सफाई हो सके। यहाँ 10-10 घंटे 15-15 घंटे लाइब्रेरी बंद रह रही है। केवल ये कोई ऐसा नहीं है लाइब्रेरी प्राइवेट ज्वाइन करें या फिर हम लोग घर में वही कमरे में पढ़े, 10 बाई 10 के जो छोटे छोटे कमरे हैं वहाँ पे हम लोग क्या कैसे चलाएं? अपना घर से पैसा जैसा आता है हम सोचते हैं कि आके लाइब्रेरी में हम बैठे, लेकिन वो नहीं बैठ पाते हैं। अपने छोटे छोटे कमरों में जाके, जिसमें खाना बनाना है, जिसमें सब चीज़ करना है, वहीं पे एक टेबल पर बैठ के पढ़ना है। लाइब्रेरी में ये सुविधा हमें दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे हमें मिल नहीं रही है। हमारी यही सब मांगे हैं। आप बताओ। जिस प्रकार से आज विश्वविद्यालय के द्वारा तानाशाही की जा रही है और यहाँ पर बच्चों को ना ही नेट मुहैया कराया जा रहा है। आप देख लीजिए, यहाँ पर वॉशरूम साफ़ नहीं, यहाँ पे जाते हैं लोग, वॉशरूम में जाते हैं उल्टियाँ कर मारते हैं, इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही है। और यहाँ पे लोगों को ना ही सीटें बैठने को मिल पा रही हैं और ना ही नेट चल पा रहा है। तो ऐसी समस्याएं हो रही हैं। और ना ही बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए कि आराम से पढ़ सकें। लाइब्रेरी किस लिए होती है भाई? कि आराम से आके पढ़ सकें। और यहाँ पे जब अपनी किताब ही नहीं ले जा पाएंगे बच्चे तो कैसे पढ़ाई करेंगे? और ना ही, और लाइब्रेरी का टाइमिंग जो है इसका होना चाहिए कि अभी कर रहे हैं 9 से 5 कर रहे हैं, जबकि बच्चा यहाँ पे आ जाता है 7 बजे से आ जाता है। फिर भी इतना धूप हो रहा है, ना ही उस अंदर इसमें ना ही AC लगी हैं ना ही कुछ लगी हैं। और इसमें और कहते हैं वहाँ जब सीटें पर बैठने जाओ तो वहाँ पे सीटें मुहैया नहीं हो पाती हैं। लोग कहते हैं कि आप बाहर जाइए, बाद में आइए।
तो ऐसे माहौल में कैसे पढ़ाई हो पाएगी। आम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, लाइब्रेरी की टाइमिंग को लेकर और अन्य समस्याएं हैं जिसे लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं इसे इसका जल्दी निस्तारण किया जाए, क्योंकि ऐसे में छात्रों को असुविधाएं हो रही, क्योंकि घर से निकलकर छात्र विश्वविद्यालय आता है और लाइब्रेरी में ही बैठ के वो समुचित अपनी शिक्षा को प्राप्त करता है। विजय आशु के साथ में सोनिया सिंह, मिस्टर डे, लखनऊ।